हाय, नमस्कार। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष। और आज मुझे करनी है बहुत सारी बातें। स्टोरी टाइम में दोपहर के टाइम में या तो मैं कुछ स्नैक्स के लिए बनाती हूँ या मैं स्टोरी टाइम में कुछ सुनाती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में और थोड़ा सा कि मैं किस तरह से करती हूँ एडिटिंग, अपने आप कैसे करती हूँ और शुरुआत कैसे की मैंने और कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि किस तरह से की किसी बारे में। तो हम पहले बैठ जाते हैं आज स्टोरी टाइम में और मज़े से फिर करते हैं बातें। तो मैं बात कर रही थी अपने चैनल के बारे में। तो चैनल के बारे में अगर मैं बताऊं कि मैंने ये शुरू किया क्यों किया, तो हॉबी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो हॉबी हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई शौक होता है छुपा हुआ, या कहिए कि उसका अपना कोई मौलिक जो उसकी नेचर होती है ना, वो भले ही उन परिस्थितियों में रहकर वो उभर कर ना आए, लेकिन वो कभी ना कभी अनुकूल परिस्थितियों में उभर कर आई जाती है। तो शौक था, मुझे अपना शौक था बचपन से ही। जब मैं मन ही मन में कोई भी जैसे छोटी सी कोई कविता और सेंसिटिव जिसको कहते हैं, सेंटिमेंट्स जिसे कहते हैं, किसी भी अगर उस चीज़ को देख रही हूँ, किसी अच्छे सीन को देख रही हूँ, तो मेरे मन ही मन में एक विचार उत्पन्न होने लगते थे कि उसको देखकर जैसे उमड़ता है, हर इंसान के अंदर होता है ये। और लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो प्रैक्टिकल होते हैं। वो जिस अवस्था में अगर जा रहे हैं, बहुत अच्छा सीन है, हवा चल रही है और पक्षी आ रहे हैं, पक्षी गीत सुना रहे हैं, तो एक मन का पंछी हर किसी का तो कविता करने लगता है। लेकिन दूसरा इंसान होता है, वो प्रैक्टिकली है, वो जा रहा है, वो अपनी सिचुएशन में है, उसको जो करना है वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने के लिए जा रहा है। तो मैं मन के भावों की बात कर रही थी। भावों से फिर मैंने मुझे मतलब शुरू से बचपन से शौक था कि जब मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में जब कुछ भी प्रोग्राम होता है तो कुछ बच्चे होते हैं कि स्टेज पे प्रोग्राम करने के लिए, कविता बोलने के लिए आते हैं, कोई गाना सुनाने के लिए आते हैं, कोई डांस करने के लिए आते हैं। तो मेरा भी कुछ ना कुछ मैं गाकर, सुनाकर, कविता सुनाकर इस तरीके से मैं करती थी स्कूलिंग में। उसके बाद में हमारे टाइम में जो होता था कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद में जॉब का उतना नहीं रहा। जॉब के लिए ये था कि जो आज की सिचुएशन है वो पहले नहीं थी उस समय पे। और जॉब हम लोगों ने इसलिए उस समय नहीं की कि अगर कोई अलाउड करेगा तो हम जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अपने घर में शादी हुई, फिर रम गए और फिर यहाँ मैं लखनऊ में आए हुए मुझे 35-36 वर्ष हो गए। एक बेटा है, शादी हो गई है उसकी भी, उसकी फैमिली है, छोटी सी बच्ची भी है, वाइफ है, बहू है घर में, बहुत तो प्यारी सी फैमिली है, सब कुछ। तो अब सवाल आता है कि अपने टाइम पास करने का। इस बीच में जब बच्चा बड़ा हुआ तो मैंने अपने मन के उद्गार, कुछ कविताएं, कभी मन होता था तो मैंने लिखी। एक टाइम पे आके जब उसकी पढ़ाई थोड़ा सा और वो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ा, तो तब तो मैं बिल्कुल फुर्सत में आ गई और मैंने उनको लिखा। और लिखकर उस समय पे इतना मैंने, जैसे बुक में छपता है तो उसको छपवाने की, प्रकाशित कराने की वो होती है कि सब लोग देखें, पढ़ें, लेकिन वो कुछ 2-4 हो पाई है, प्रकाशन होना, वो सब होना, घर से बाहर निकल के करना वो संभव नहीं था, वो सब उतना नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वो कविताओं के पन्ने रखे मेरे रहे, और कुछ छपे, कुछ नहीं छपे, और मैं उनको अक्सर टाइम पे जब भी टाइम मिलता था तो मैं उनको पढ़ती थी। अब जब फुर्सत मुझे मिली तो YouTube में मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ था, चैनल तो सभी लोग जब YouTube से लिंक होते हैं तो वो बन जाता है। तो जिस समय कोविड आया तो उस समय तो ज़्यादातर सबके चैनल, मतलब जो इस समय पे ज़्यादातर YouTube में भीड़ जो दिखाई दे रही है वो उस समय के भी ज़्यादा है। कुछ लोग और पहले के हैं, काफ़ी पहले के हैं बने हुए, 2010-11 के बाद से ज़्यादा हैं सब, तो उन सब के हैं बने हुए। तो YouTube पर चैनल बना लेना एक मतलब एक कॉमन सी बात है। हर तरह का इंसान है जो YouTube में अपनी इच्छाओं से, अपने एक जो उनके दायरे हैं या अपने मन की जो शौक हैं, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और फिर चैनल बनने लग गए।
मैं सर यूट्यूब से हमने बहुत कुछ देखा। काफ़ी टाइम तक यूट्यूब पे मुझे बागवानी का शौक़ बहुत रहा और बचपन से मौका नहीं मिला। उसके बाद में जब हमें यहाँ लखनऊ में आके बागवानी के लिए बहुत अच्छा सा गार्डनिंग एरिया हमें मिला, तो उसमें हमने गार्डनिंग की और उसमें हम बहुत बिजी रहे और खूब अच्छे से करते थे। तो उस समय बस टीवी देख लिया, गार्डनिंग कर ली, घर का अपना देख लिया, बच्चे को देख लिया और वो सब चलता रहा। उसमें काफ़ी टाइम पास हो गया और कुछ बाकी सब घर को देखने में चला गया। उसके बाद में जब एक और दौर आया, जब बेटा अपने में बिजी हो गया और हस्बैंड अपने में है और हम लोग क्या करें कि मतलब अब क्या किया जाए कि खाली टाइम में क्या किया जाए। तो अब मैंने जब देखा कि यूट्यूब में मैं बहुत कुछ चीज़ें देख रही थी, बागवानी वगैरह देख रही थी और बाकी ब्लॉगिंग देख रही थी, लोग कर रहे थे, ब्लॉगिंग करते हैं लोग। तो शुरू में तो ज़्यादातर यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो का ही प्रचलन रहा और टिकटॉक से जिन लोगों ने शुरू किया वो ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर भी आ गए। मैंने देखा कि वो यूट्यूब पर इस समय पे फिर उन्होंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म संभाल लिया। टिकटॉक के बंद होने के बाद में ये यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग आ गए। लेकिन एक चीज़ बताएं कि ये दुनिया है और दुनिया में हर तरह का इंसान है, अच्छाई बुराई। हम अभी बाहर निकल कर जाते हैं, यहाँ से कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। और हम ट्रैफिक में हैं तो भी हमको अपने में हम सजग होकर चलते हैं ना, अपनी समझदारी से अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं कि हमें किस तरह पहुँचना है। तो एक जब भी कोई हम किसी प्लेटफार्म पर आते हैं, जैसे यूट्यूब का प्लेटफार्म है, उसमें अगर कोई ऐसा, वैसे हम लोग उस चीज़ को छूते नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई कहता है कि वहाँ अच्छाई है, बुराई है, ये है, वो है, तो वो सब होती होगी। लेकिन हमारा जो अपना पैशन है, हमको वो निकालना है दिल के उत्कार। तो इस वजह से मैंने अपना ये चैनल अपना और इसमें वीडियो को डालना शुरू किया। शुरू में मेरे जो मन में आया, मैंने अपनी बागबानी को किया, छोटा सा लिया पौधे को, अपने को कट किया और उसमें ही जो मेरे मन में स्टोरी आ रही थी, अपनी बनाई हुई, अपने घर की, अपनी लिखी हुई स्टोरी सुना दी, कहानी सुना दी। अभी भी वो मेरे पास है और भी हैं लिखी हुई। वो सब मैंने धीरे धीरे अब मैं कर रही हूँ और अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है, अभी तो उतना कुछ दौर आया ही नहीं, लेकिन बातचीत करने का मेरा बहुत मन हो रहा था, इसलिए मैं बातचीत करने बैठ गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैंने किस तरह से सीखा। मुझे एक्चुअली इंसिस्ट किया कि मैं खाली बैठी हुई हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ है, उसने मुझे बहुत कहा कि आप अपने मन का, अगर आपकी कोई कविताएं हैं या आप कुछ कहानियाँ जो स्टोरीज टाइम में आप कहना चाहती हैं, वो सब सुनेंगे, जिसको शौक होगा आप अपनी यूट्यूब पे बताइए। उनको प्रकाशित करने की या बुक्स में लाने की तो बाद में ही वो पड़ेगी, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है और बुक्स का लोगों के अंदर इतना करेज भी नहीं है। तो फिर उसने मुझे इंसिस्ट किया, तो उसके कहने पर मैंने उसी से ही बहुत कुछ जो एडिटिंग थी, शुरुआती थी, और वो सब सीख कर अब मैं अपने आप करती हूँ। अपने आप ही, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती घर के अंदर, सबका अपना अपना काम है और इस वजह से ही जितना मुझसे होता है कुछ और सीख रही हूँ आगे। और जो मुझे कुछ भी डालना होता है कि घर के, चाहे वो घर का काम हो, चाहे मुझे आपसे बातचीत करनी हो, और चाहे मुझे मार्केट जब मैं शॉपिंग का शौक़ है, मार्केट का शौक़ है, घर का शौक़ है, उससे संबंधित जो भी कुछ मुझे मिलता है या आगे भी मिलेगा, और कुछ भी जो अगर कोई मुझे अलाउ करेगा कि मैं किसी और को आपके सामने ला सकूं बिना अलाउ करे नहीं, और तो मैं उसको भी लेकर आऊँगी। कुछ लोग हैं जो बहुत सारी, हमारे यहाँ एक लेडीज़ क्लब बना हुआ है, महिला समिति बनी हुई है, उसके अंदर बहुत सारी लेडीज़ हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है और वो चाहती हैं कि वो उनका टैलेंट भी बाहर निकल कर आए और दिखे। तो मैं, और कई भी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ जो जैसे हैंडमेड वो ज्वेलरी बनाती हैं और वो राखी बनाती हैं, वो उनके पास मैं जाऊँगी, वो कैसे बनाती हैं, किस तरीके से बनाती हैं, मैं उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं किस तरह से मैं बनाती हूँ ये तो आपको पता ही है कि मैं शुरू में सब लोग अपने मोबाइल से अपनी वीडियो को बना लिया, बोल लिया और किस तरह से किया, लेकिन आपने किस तरह से उसको एडिटिंग की वो मैं अभी आपको छोटे से उसमें अभी किस तरह से मैं करती हूँ वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये VN एडिटर, ये एक ऐप है
और ये ऐप आ जाएगा आपका। सबसे पहले जो आप क्लिप लेंगे, वीडियोस जो बनाएंगे, जो भी आपकी गैलरी में आपने वीडियो क्लिप तैयार की है अपने कैमरे से कहीं से भी, तो वो आपकी गैलरी में होंगी और उनको आपको जोड़ना है, एक तैयार करना है। तो ये VN एडिटर में हम गए, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट ये हटा दीजिए। अब यहाँ हम गैलरी में आ गए। देखिए अब गैलरी में हम आ गए। अब हमको लेना है कि हमको क्या क्या बनाना है, कौन सी क्लिप लेनी है, हमें लॉन्ग वीडियो बनानी है या शॉर्ट बनानी है। शॉर्ट बनानी है तो ये वाली जो लंबी क्लिप होंगी वो हमें लेनी होंगी, ये लंबी जो इस तरीके से है। और हमें लॉन्ग वीडियो बनानी होगी तो हमें इस तरीके की क्लिप लेनी होगी, ये जो इस तरीके की है। तो माना हमें एक लॉन्ग वीडियो बनानी है, चलिए मैं दिखा देती हूँ कि चलिए शॉर्ट वीडियो एक बनानी होगी माना। तो ये शॉर्ट वीडियो के लिए मैं बताती हूँ, लेकिन जो थंबनेल मैं बनाऊंगी वो लॉन्ग वीडियो के लिए बनाऊंगी। तो इसलिए पहले हम अच्छा है कि लॉन्ग ही ले लेते हैं। लॉन्ग के लिए ये ले लिया मैंने, ये वीडियो एक मैंने ले ली। और अगर इसके साथ साथ मुझे कोई दूसरी वीडियो एडिट करनी है तो ये मैंने, ये लॉन्ग वीडियो है, ये एक मैंने ये ले ली, एक मैंने ये ले ली। मुझे इनको जोड़ना है, मैंने क्लिप बनाया हुआ है जो मुझे एक पूरी वीडियो बनानी है, चाहे मैंने एक ये भी ले ली। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ आ गए, देखिए अब हम यहाँ आ गए। ये वीडियो हमारी ये हो गई, ये टाइम आ गया 2 मिनट 32 सेकंड की ये वीडियो आ गई, जो टाइम आ गया। और वीडियो ये है, वीडियो इस तरीके से है, ये शुरू हो गई। दूसरी वीडियो भी इसमें देखिए धीरे धीरे, ये एक वीडियो भी चल रही है, ये दूसरी वीडियो मेरी शुरू हो गई, दूसरी ये वीडियो इसमें मर्ज हो गई। ये देखिए मेरी, मैं तीनों वीडियो जो है मर्ज हो गई हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें, अगर मुझे म्यूजिक डालना है या मुझे अपनी रिकॉर्डिंग लगानी है तो मुझे अपना पहले इसमें वॉइस देनी है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, मैं वॉइस दूंगी अपनी। तो ये आ गया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मैंने दबाया। और अब मैं इसको जैसे ही करूँगी कुछ सेकंडों के बाद में मैं इसमें अपनी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। किस तरह से डालूंगी दिखाती हूँ। जीरे देखिए 0 पर आता ही। हाँ, तो यहाँ एक पार्टी चल रही है, देखिए केक की तैयारी चल रही है और बच्चे कुछ खड़े हुए हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। और आगे देखिए ये पार्टी इस तरीके से ये चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैंने अपनी वॉइस ओवर की है इसके ऊपर, मेरी वॉइस इसमें आ गई है। अब मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आई है, ये देखिए। तो यहाँ एक पार्टी चल रही है, देखिए ये तैयारी चल रही है, देखिए मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी, बच्चे खड़े हुए हैं, रिकॉर्ड हो गई है, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। पूरी वीडियो में मैं अपनी आवाज जितना मुझे डालना होगा उतने टाइम तक मुझे मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब इसके अलावा अब ये तो आवाज हो गई मेरी, वॉइस हो गई। अब मुझे इसमें म्यूजिक डालना है कुछ, मैं फिर से इसमें यही म्यूजिक में, और यहाँ ये जो म्यूजिक का ऑप्शन दिया है इसको करूँगी। फिर ये माई म्यूजिक में जो म्यूजिक होंगे, माना हमारे म्यूजिक लाइब्रेरी में मैं जाऊँगी, माई म्यूजिक में जाऊँगी, म्यूजिक लाइब्रेरी में मैं जाऊँगी। यहाँ से मुझे जो म्यूजिक लेना है ये लेना है, माना इसकी आवाज़ इतनी है, मुझे कुछ कम कर देनी है। और मैं ये राइट का निशान दबा दिया, ये मेरा म्यूजिक का ऑप्शन, ये जो मैंने डाला है यहाँ आ गया। अब आपको म्यूजिक सुनाई देगा। यहाँ एक पार्टी चल रही है, देखिए आवाज के साथ साथ और बच्चे कुछ खड़े हुए हैं, फूल मालाएं पहनाई। अब आपको पीछे से एक म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, ये म्यूजिक आ गया। तो ये म्यूजिक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, तीनों वीडियो भी मेरी मर्ज हो गई। और अब मैं क्या करूंगी, इस वीडियो को अगर मुझे काट छाट करना होगा तो मैं स्केची से कट के कम ज़्यादा कर सकती हूँ। बाकी अब मुझे इसको बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे पिक्सल लैब में ले जाकर इसको बाद में इसका थंबनेल बनाना है और वहाँ से फिर मुझे यूट्यूब में ले जाना है और फिर आगे ले जाना है। तो मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल लूँगी। ये जो निशान देख रहे हैं आप, यहाँ से दबाया, एक्सपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट को मैंने दबा दिया और ये वीडियो शुरू हो गई बाहर मेरी निकलने के लिए तैयार, अब जा रही है। अब मैं दिखा दूंगी आगे जब ये बाहर चली जाएगी और गैलरी में ये जाकर के सेव हो जाएगी। अब ये गैलरी में चली जाएगी, मैं सीधा यूट्यूब में ले जा सकती हूँ, इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ। लेकिन ये तीनों वीडियो मेरी इस तरह से म्यूजिक और आवाज के साथ में तैयार हो गई हैं।
ये देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पिक्सल लैब, हम एक सर्च कर लेंगे पिक्सल लैब। ये आ गया पिक्सल लैब, ये हमने ले लिया थंबनेल बनाने के लिए। ये फ्री ऐप है, इसमें कोई पे नहीं करना। तो ये आ गया साइज यहाँ थंबनेल बनाने के लिए। और एक तो ऑप्शन है यहाँ, ये प्लस का निशान आया, इसमें टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप्स, फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ, सब आ गया। मैं इसको नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ। ये जो 3 बिंदी बनी हुई है, इनको आपने पुश किया। यहाँ से इमेज साइज, सबसे पहले हम इमेज साइज में जाएंगे और साइज क्या होगा हम यहाँ से छांटेंगे, कौन सा, यूट्यूब थंबनेल लेना है हमें। 16.9 आ गया और हमने इसको ओके किया, ये साइज आ गया। अब फिर से हम इसमें गए, हमें पिक्चर इसके लिए लेनी है, तो हम ये यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में गए। यहाँ से गैलरी में से हमने ये कोई पिक्चर ले लेंगे, जैसे हम मैंगो की कोई भी ले लेंगे, कोई भी पिक्चर ले लेंगे। जैसे हम एक ये ले लेंगे, हम इसको ले लिया हमने। और एक मिनट, हम मैंगो और मैं लिखूंगी इसमें मैंगो। तो सबसे पहले मैं ये न्यू टेक्स्ट ऊपर से हटा देती हूँ, MANGO, मैंगो, और मैंने कर दिया ये ओके। ये लिखा हुआ आ गया मैंगो, ये देखिए मैंगो। और मैं अब इसको करूंगी छोटा बड़ा, कितना बड़ा, इसका साइज लूंगी मैं। साइज में इसका मैंगो का बढ़ा दिया मैंने, ये साइज यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, साइज और बढ़ा दिया मैंने जितना। अब मैं इसका डिजाइन, कलर भी मैं इसका चूज कर सकती हूँ। ये कलर है, यहाँ से ये कलर्स आ जाएंगे, जैसा भी लेना हो, किस कोई भी कलर, ये ले लिया, ये कर सकती हूँ, येलो भी कर सकती हूँ, ये कर लिया, या फिर ऑरेंज कर दिया, जैसा भी ये कर दिया, ये सिंदूरी मैंने कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ से एक साइज हो गया, कलर हो गया मेरा। अब मैं इसको डिजाइन अगर मैं कुछ भी देना चाहती हूँ, कर्व में देना चाहती हूँ, कुछ भी देना चाहती हूँ, तो ये कर्व भी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से लिया, हल्का सा कर्व किया और ऊपर किया, ये कर्व कर दिया, ये कर्व कर दिया, ये कर्व में हो गया, इतना हो गया। अब मैं दूसरा कुछ और इसमें करना चाहती हूँ, ये मैं दूसरा ऑप्शन लिया, यहाँ स्टिकर आ गया, स्टिकर में गई, मुझे ये स्टिकर पसंद आ रहा है, मैंने ये स्टिकर लिया, यहाँ लगा दिया। फिर मुझे दूसरी जगह ये हो गया स्टिकर, और मुझे लेना है, मैंने ये ले लिया कुछ करने के लिए, इसको बढ़ा दिया, हटा दिया, इसको यहाँ ले आई, ठीक है, इसको ओके कर दिया। ये मेरा इतना स्टिकर आ गया। अगर मुझे कुछ डिलीट करना हुआ तो मैं इससे डिलीट करूँगी, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं डिलीट करना है उसमें। और यहाँ अगर मुझे कुछ और लिखना होगा तो फिर से मैं इसमें जाऊँगी, टेक्स्ट में जाऊँगी, टेक्स्ट में जाकर ये पेन ले लूँगी, मैं पेन लेके मैं ये ले लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर टेक्स्ट मुझे कुछ भी लिखना होगा माना, तो मैं टेक्स्ट लिख दूँगी, ठीक है। टेक्स्ट में मैं फिर उसको ओके कर दूँगी, यहाँ ये आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा, बाकी भी सब कुछ इसी तरीके से मैं लेती रहूँगी। और कुछ भी मुझे अगर इसमें इंपोर्ट मुझे कुछ और करना होगा, माना मुझे कुछ और लेना है, ये लेना है मुझे, ये मैंने ले लिया और ये मैं ले आई। और मैंगो के ऊपर इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक राम राम जी को नीचे इस तरीके से ऐड कर दिया मैंने। तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरा थंबनेल। अब मैं एरो मुझे लेना हुआ तो मैंने एरो लगा दिया, यहाँ से एरो हो गया, तो ये एरो हो गया। ये मेरा एक थंबनेल तैयार हो गया। अब मैं इसको सेव कर लूँगी, ठीक है। मैंने इसको कर लिया सेव टू गैलरी। अब ये ऐड आ गया इसमें, ये ऐड को हम क्लोज हो जाएगा ये ऐड। और ये कुछ टाइम के लिए ऐड आता ही है, क्योंकि ये फ्री है पिक्सल लैब, तो इसमें ऐड तो आना ही है। तो अभी मैं बता, तो ये मैंने गैलरी में फिर से चली गई जहाँ मेरी वो सेव हो गई थी। देखिए ये मेरी दोनों चीज़ सेव है यहाँ गैलरी में। अब मैं सबसे पहले वीडियो ले ली, वीडियो को मैं अब YouTube में मुझे ले जाना है, YouTube में मैं वीडियो को ले गई, ये वीडियो आ गई मेरी जो मैंने की थी, ठीक है। और मैं बता दूं ये इस तरीके से वीडियो हो गई। और अब मैं नेक्स्ट में गई,
थंबनेल मुझे कहाँ लगाना है, मैं मेन ये बता रही हूँ कि एडिट किस तरह से मैंने वो थंबनेल किया तो मुझे कहाँ लगाना है। ये जो एक पेन का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, इसको मैं लूंगी यहाँ से, और क्योंकि ये मेरा नहीं है मोबाइल, इसमें थंबनेल वहाँ मुझे नहीं ले जाएगा ये, क्योंकि ये यूट्यूब में उस तरीके से नहीं है। लेकिन थंबनेल आप यहाँ से जब पेन लेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन, आप गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी से उस थंबनेल को उठाएंगे और यहाँ डन लिखा हुआ आएगा, यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन और अपना टाइटल, पब्लिक आपको करना है, लोकेशन आपकी क्या है, ऐड टू प्लेलिस्ट करना है क्या, और ये सब करके, और कमेंट ऑन करने हैं या नहीं करने हैं, ये सब करके आपकी जो है वीडियो फिर अपलोड के लिए तैयार हो जाएगी और आप नेक्स्ट फिर अपलोड लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी अपलोड के लिए तैयार। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि ये आपके तो इस तरीके से मैंने बताया कि हमें फ्री के ऐप से किस तरीके से, एक तो VN एडिटर और दूसरा हमारा पिक्सल लैब, 2 चीज हम यूज करते हैं जिससे मैं अपने आवश्यकता अनुसार एडिट अपनी करके वीडियो तैयार कर लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना सा ही, आगे फिर मिलेंगे और नमस्कार।